यह एक बड़ा शहर था। उन नगरों में धनी व्यापारी रहते थे। उसके पास बहुत धन था। उसने व्यापार करके धन कमाया था और वह धन उसका परिश्रम का था। उसे व्यापार करते हुए काफ़ी समय हो गया था। वह अब बूढ़ा हो गया था। उन्हें बिजनेस करना थोड़ा मुश्किल लग रहा था, लेकिन इतना बड़ा कारोबार और अर्जित संपत्ति वह किसे दे, यह उनके सामने बड़ा सवाल था। क्योंकि उसकी पत्नी और एक बेटा और एक बेटी थी। वह लड़की की शादीशुदा थी और लड़का घर पर रहकर पढ़ाई कर रहा था। वह ठीक से पढ़ाई नहीं कर रहा था और वह किसी भी काम में अच्छा नहीं था। अब काफ़ी दिनों के बाद उनके इस बेटे का ध्यान बिजनेस की ओर नहीं गया। लेकिन अगर इस लड़के को इतनी बड़ी संपत्ति का कारोबार दिया जाएगा तो वह इसे कैसे संभालेगा, यह बड़ा सवाल था। अमीर आदमी ने अपने बेटे से कहा कि अगर तुम कुछ पैसे कमाओगे तभी तुम्हें शाम को खाना मिलेगा। इतना सुनकर लड़का अपनी माँ के पास गया और रोने लगा। माँ को उस पर दया आ गई। माँ ने कहा, बेटा रो मत, मैं जो पैसे देती हूँ वो ले ले और दिखा दे। उसने माँ से 100 रुपये लिए और शाम हो गई। शाम के भोजन के समय मैंने पूछा कि आज आपकी कमाई कितनी है, मुझे दिखाओ। फिर उसने माँ के दिए हुए वो पैसे पापा को दे दिए। तब पिता ने कहा कि बिल्कुल नहीं, तुमने जो पैसा कमाया है वह किसी और से लाया है। क्योंकि वह अपने पिता को उनके स्वभाव से जानता था कि यह पैसा किसी और ने चुकाया है। फिर वह कबूल करता है कि यह पैसा माँ ने दिया था। अमीर आदमी ने अपने बेटे को माफ़ कर देता है और भोजन देता है और अगले दिन सुबह होते ही अमीर आदमी लड़के से कहता है कि शाम को खाना तभी मिलेगा जब आज कमाओगे तो। यह लड़का और भी परेशान हो जाता है। वह इधर उधर भटकता रहता है और अंत में बहन के पास जाता है। अपनी बहन के पास जाकर वह उससे पैसे लेता है और शाम को खाने के समय वह इसी पिता को सौंप देता है। पापा वो पैसे नहीं लेते क्योंकि वे उसके स्वभाव से जानते हैं कि यह पैसा कैसे वापस लाया गया है। फिर वह अमीर आदमी पैसे नहीं लेता और उससे पूछता है कि तुम्हें ये पैसा कहाँ से मिले। तभी लड़का कहता है कि ये पैसे उसकी बहन के पास से लेकर आया है। फिर एक और अमीर आदमी बहुत क्रोधित होता है, लेकिन अपनी पत्नी के कारण उसका अपराध माफ़ कर देता है और भोजन देता है। तीसरे दिन सूर्योदय होता है और अमीर आदमी कहता है कि आज कमाओगे तो ही खाना मिलेगा। यह लड़का
बाजार जाता है। इधर उधर भटक फिरते एक दादी वह सामग्री को यहाँ से वहाँ स्थानांतरित करना चाहती है, लेकिन उसे सामान ले जाने के लिए कोई कार नहीं मिलती और वह सोचती है कि अगर उसे सामान ले जाने के लिए कोई आदमी मिल जाए तो अच्छा रहेगा। ये लड़का इधर उधर घूमता नजर आ रहा है। दादी कहती है, बेबी, अगर तुम यह सामान उस जगह ले जाओगे तो मैं तुम्हें इसके पैसे दूंगी। और वहाँ दादी द्वारा बताई गई जगह पर सामान पहुँचा दिया। दादी ने उसे उसकी मेहनत के लिए 100 रुपये दिए, लेकिन यह लड़का उस सामान को ले जाते हुए बहुत थक गया था और वह अपने द्वारा प्राप्त धन का मूल्य जानता था। शाम के भोजन के समय पिताजी ने पूछा, आज आपने कितना पैसा कमाया? तब लड़के ने कहा कि मैंने आज कड़ी मेहनत से 100 रुपये कमाए हैं। पिता कहते हैं कि तुमने ये पैसे नहीं कमाए होंगे, लेकिन लड़के ने जिद करके कहा कि आज मैंने अपनी मेहनत से 100 रुपये कमाए हैं और वे कड़ी मेहनत से अर्जित किए गए हैं। जब उन्होंने जिद की तो उसके पिता मान गए, क्योंकि आज उसने जो काम किया है उससे वह भविष्य में मेहनत करके धन कमा सकता है और अपनी आजीविका कमा सकता है। उसे एहसास हुआ और लड़के को भी कि मैं कोई भी नौकरी करके जीविकोपार्जन कर सकता हूँ। फिर उस पहली कमाई से उनके पिता ने पूरी संपत्ति और कारोबार उनके नाम कर दिया, क्योंकि लड़के को भी इस बात का एहसास हो गया था कि खुद की कमाई हुई दौलत के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है। इस बात का एहसास होने पर उन्हें भी अपनी पहली कमाई का तोहफा मिला।